एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा द रोड नॉट टेकन। फ्रेंड्स, ये एक पोयम है और ये वर्ल्ड फेमस पोयम है जो कि लिखा गया था अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम को 1915 में अपने फ्रेंड्स के लिए लिखा था। इस पोयम में हम देखेंगे कि कैसे किसी की भी लाइफ में जब वो किसी रास्ते पे ट्रेवल कर रहा होता है जहाँ पे उसको दो डाइवर्जन दिख जाते हैं, तो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको लेफ्ट की तरफ जाना है या फिर राइट की तरफ। ये पूरी की पूरी जो पोयम है वो इसी एक छोटी सी थीम पे बेस्ड है। द थीम ऑफ द पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द जर्नी ऑफ लाइफ। इस पोयम की सेटिंग रखी गई है अ फॉरेस्ट इन अ ऑटोमन सीजन। अब हम अपनी पोयम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता देती हूँ। जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को। इनका डेथ हुआ था 29 जैन 1963 को। गॉट पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री। His some notable works such as Fire and Ice, Mending Wall, Nothing Gold Can Stay, and the most important, The Road Not Taken, Desert Places, and so on. अब हम अपनी पोयम शुरू करते हैं। ये जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, ये काफ़ी फेमस पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ये पोयम उन्होंने अपने फ्रेंड्स एडवर्ड थॉमस के लिए यूं ही लिख दिया था 1915 में, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड में थे। तो उसने काफ़ी सारे फ्रेंड बने थे, उनमें से एक एडवर्ड थॉमस भी थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम की एक कॉपी एडवर्ड को भी भेजा था। उन्होंने इस पोयम को काफ़ी सीरियसली लिया, काफ़ी पर्सनली लिया। इस पोयम में रीडर्स को ऐसा लगता है अपने रास्ते को फॉलो करने की एक आइडिया है, एक एरोनी है ये पोयम। अब हम अपनी पोयम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक स्पीकर है जो एक रास्ते पर चलकर जंगल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वही रास्ता दो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट होती है। तो वहीं पे स्पीकर को समझ नहीं आता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है, और ये पूरी पोयम इसी शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। आइए हम पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़कर उसे समझने का प्रयास करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड मीन्स एक जंगल में जिसका कलर येलो है। अब उसका कलर येलो क्यों है? क्योंकि ऑटोमन का सीजन चल रहा है, तो इस येलो जंगल में दो रोड डाइवर्स हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो स्पीकर कहते हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। क्यों? एम बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, इसलिए मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। ऑब्वियस सी बात है, एक सिंगल आदमी दो रास्तों पर कैसे चलेगा। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा, सोचता रहा कि मुझे क्या करना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। And look down one as far as I could. अब स्पीकर कहते हैं मुझसे जहाँ तक हो सके, जितना दूर हो सके, मैंने एक रास्ते को देखा उन दोनों रास्तों में से। To where it bent in the undergrowth. लेकिन मैं एक जगह खड़ा रहकर उस रास्ते को ज़्यादा दूर तक नहीं देख सका, क्योंकि वो रास्ता आगे जाके बैंड हो रहा था, मुड़ रहा था। वो रोड स्ट्रेट नहीं था और वहाँ पे घास उगी हुई थी। वो रोड काफ़ी डेंस था, जिसकी वजह से मैं उसे ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाया। स्पीकर सोचते हैं मैं कब तक खड़ा रहकर रास्ते को देखता रहूँगा, दोनों में से एक रास्ता तो लेना ही पड़ेगा। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। फ्रेंड्स, स्पीकर ने दूसरा वाला रास्ता ले लिया, लुक द अदर, और उन्हें लगता है ये राइट डिसीजन है, ये बिल्कुल सही डिसीजन है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम, और स्पीकर ये भी कहते हैं कि शायद जो रास्ता उन्होंने चूज किया है वो बेटर रास्ता है उन दोनों रास्तों में से। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बेयर, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, इस रास्ते पर घास बहुत थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते पर बहुत कम लोग चले थे, ये रास्ता लेस ट्रेवल था। अब आप सोच रहे होंगे ये बात स्पीकर को कैसे मालूम चले इस रास्ते को जो ग्रासी था। फ्रेंड्स, क्योंकि इस रास्ते पर जो ग्रास थे उसे ज़्यादा पैरों से कुचला नहीं गया था, इसलिए स्पीकर को ये बात मालूम चला। दो एज फॉर डैट द पासिंग देयर, अब जिस रास्ते को स्पीकर ने चूज किया है, चूंकि स्पीकर उस रास्ते पर चल रहा है, उसे पास कर रहा है, तो उसे क्या लग रहा है? Had warned them really about the same, दोनों ही रास्ता जो स्पीकर ने छोड़ दिया है
उस पर भी इस रास्ते से बराबर चला गया होगा। स्पीकर को कहने का मतलब है दोनों रास्ते सेम ही लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। स्पीकर के माइंड में ये बात भी चल रही है कि क्या करूं, वापस जाके वही रास्ता ले लूं या फिर इसी रास्ते पर आगे चलता रहूं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लिक। फ्रेंड, इन दोनों लाइन का मतलब ये है कि स्पीकर कहते हैं दोनों रास्तों पर बराबर ट्री के पत्तियां गिरी हुई है और इन पत्तियों ने, लीव ने बराबर दोनों रास्ते को ढक रखा है और उस पर से ज़्यादा लोग नहीं गुजरे हैं, जिस वजह से वो पत्तियां अब ब्लैक हो चुकी है, सूख चुकी है। तो क्या करूं, वापस जाऊं या आगे बढ़ूं? ओह, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब स्पीकर यहाँ पे एक डिसीजन लेते हैं और वो ये कहते हैं कि स्पीकर उस दूसरे रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं या फिर उसे टाल देते हैं और कहते हैं मैं फिर कभी आऊँगा तो उस रास्ते का भी आनंद ले लूँगा, उसका भी एक्सपीरियंस ले लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। लेकिन इस लाइन में स्पीकर कहते हैं मैं जब अब ये रास्ता ले चुका हूँ तो ये रास्ता आगे किसी और रास्ते से जुड़ेगा, फिर वो किसी और रास्ते से जुड़ेगा, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो मुझे इस बात का डाउट है कि क्या मैं कभी फिर वापस आ पाऊँगा उस पहले वाले रास्ते को ट्राई करने के लिए, कि क्या मुझे कभी चांस मिल पाएगा उस दूसरे रास्ते का एक्सपीरियंस लेने के लिए। फ्रेंड्स, स्पीकर को ऐसा लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लाइफ में जो वो छोड़ रहे हैं। अब हम अपनी लास्ट स्टेंजा में पहुंच चुके हैं जहां स्पीकर फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, आने वाले टुमारो के बारे में बात करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। मैं एक आह भरता हुआ, फ्रेंड्स साई मीन्स आह भरना होता है, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। अब स्पीकर कहते हैं कहीं ना कहीं फ्यूचर में मैं बैठा रहूँगा और किसी ना किसी को मैं अपनी ये स्टोरी सुना रहा हूँगा। कौन सी स्टोरी? टू रोड डाइवर्स इन अ वुड एंड आई। यही टू रोड वाली स्टोरी कि मुझे सालों पहले जंगल में एक रोड मिला था जिसमें दो डाइवर्जन थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई। और मैंने ऐसा रास्ता को चूज किया जिस पे काफ़ी कम लोग ट्रैवल किए थे, वो रास्ता लेस ट्रेवल था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उस रास्ते को पकड़ने की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। फ्रेंड्स, स्पीकर ने ये क्लियर नहीं किया कि उनकी ज़िंदगी अच्छे के लिए बदली या बुरे के लिए बदली, और इसी के साथ ये पोयम ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, इस पोयम के थ्रू स्पीकर यानी कि पोइट जो हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि हर किसी के लाइफ में एक ना एक बार ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहां उन्हें दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज करना पड़ता है, और वो अच्छा है या बुरा है ये नहीं मालूम चलता, क्योंकि रास्ते पे चलने के बाद ये मालूम चलेगा इट्स बेनिफिशियल और नॉट, बट हमें दोनों में से कोई एक रास्ता चूज करना ही पड़ता है।